हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना। मल्टीप्लिकेशन का पहला वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग के बीच लाया था, जिसका मुझे आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बार बार लिख कर उसे याद करने की कोशिश कर रहे होंगे उस फार्मूले को। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन का इस दूसरे वीडियो में मैं कुछ नए फार्मूले की बात करूंगा। और इस वीडियो में मैंने जो मल्टीप्लिकेशन का पहला वीडियो में मैंने जो प्रैक्टिस करवाया था उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी मैंने इस वीडियो में डाला है, ताकि रूल्स का अप्लाई किस तरीके से आप कर सके वो हमेशा आपके दिमाग में रहे, और जो फार्मूला मैं एक दो बता रहा हूँ वो हमेशा आप ध्यान में रखे रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं उन फार्मूले की फिर से चर्चा कर लेता हूं। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा मैंने फार्मूला बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा मैंने फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिर्फ यही तीन फार्मूला से संबंधित प्रश्न का मैंने प्रैक्टिस पिछले वाले वीडियो अर्थात मल्टीप्लिकेशन के पहले वीडियो में करवाया था। आज मैं कुछ फार्मूला आज फिर से बताऊंगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न का भी मैं फिर से इसमें वीडियो में अभ्यास भी करूंगा। चलिए, और अभी जो मैं फार्मूला का यूज करूंगा उससे संबंधित मैं पहले फार्मूला आप लोग को बता दूं ताकि अप्लाई करने में आपको सुविधा होगी। चलिए, आज का फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन यदि यही माइनस हो, यदि यह माइनस में हो तो आप लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब यदि कहे तो आप लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। या यदि आप ये नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं क्यूब प्लस बी क्यूब, लास्ट में बी क्यूब लिखेंगे लेकिन बीच में आप लिखेंगे एक बार इसका स्क्वायर लिखेंगे, एक बार इसका स्क्वायर लिखेंगे। जैसे देखिए 3a स्क्वायर बी मतलब इसका स्क्वायर और सिर्फ एक बी लिखेंगे, और एक बार 3 लिख कर लिखेंगे ए बी स्क्वायर, अर्थात ए का जब स्क्वायर देंगे तो फिर अगली बार बी का स्क्वायर देंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन यदि यही माइनस हो, ध्यान देंगे बी के आगे माइनस है तो जहाँ जहाँ बी रहेगा वहाँ माइनस होगा, लेकिन बी के आगे क्यूब है अर्थात बी को माइनस को 3 बार गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो 3 बार गुना करने पर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। लेकिन जब बी को 2 बार गुना करते हैं तो प्लस होता है, अर्थात देखिए यहाँ बी को एक बार कौन गुना करने पर माइनस आया, बी को 2 बार गुना कर, लेकिन यानी फार्मूला को आपको याद रखना होगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, बी को जब आप 2 बार गुना करोगे माइनस बी इंटू माइनस बी तो क्या हो जाएगा प्लस बी, इसीलिए बी स्क्वायर के आगे प्लस का चिन्ह है। बाकी सभी जगह जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस, क्योंकि बी के आगे माइनस, अर्थात a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए, ये 2 फार्मूले हुए, और 2 बताता हूँ। परेशान ना हो, मैं इस फार्मूले का जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। मैं बार बार ही इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला आते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये 2 फार्मूला और हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
ए प्लस ए, अब जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू का लिखना हो तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू यदि कहा जाए, क्यूब का मतलब 3 होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू यदि कहा जाए तो आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे प्लस यदि हो तो ए बी को माइनस में लिखेंगे, माइनस यदि हो तो ए बी को प्लस में लिखेंगे। सिर्फ ए बी के आगे का चिन्ह बदलता है, अर्थात माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। मैंने 4 फार्मूला बताया, इस 4 फार्मूला को आपको याद रखना है, और याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस के द्वारा आपको याद करा दूंगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे 150 150 150 प्लस 145 45 145 प्लस 3 इंटू 150 145 150 145। ध्यान देंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, 150 का होल क्यूब प्लस 145 का होल क्यूब, 3 बार होल क्यूब मतलब 3 बार, और प्लस 3 इंटू 150 इंटू 145 और 150 प्लस 145। ध्यान दें इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ना। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अर्थात इस पूरे टर्म के लिए मैं सीधा लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यू, अर्थात ए इसे कहेंगे बी इसे कहेंगे, इन दोनों को जोड़कर होल क्यू। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 150 प्लस 145 का होल क्यूब। अब इसे जोड़िए तो 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, और 1 1 2 हो गया, 295 का होल क्यूब। अब 295 को आप 3 बार गुना करें, 295 295 और 295, आप इसे गुना कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत सारा है, इसका भी है, लेकिन आप उतना याद नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इससे संबंधित जब प्रैक्टिस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में जब प्रैक्टिस होगा तो आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। 5 5 5 जब लास्ट में गुना होने पर लास्ट में 5 ही आता है तो आप पकड़ लेंगे। तो आप 295 को जब आपस में गुना करेंगे तो वही यहाँ पर उत्तर होगा, और वह उत्तर होगा 25672375। ये इसका आंसर होगा। मेरे पास इसका विकल्प था इसलिए मैंने इसका उत्तर बता दिया। आप इसे गुना करेंगे 295 को 3 बार तो यह उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 45 45 और 45, अर्थात 45 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब और प्लस 3 45 इंटू 50 और 45 प्लस 50 है। तो ये भी बनेगा क्या, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी का होल क्यू पे बनेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यू देंगे, अर्थात 4 और 5 9, 95 का होल क्यू, 95 को 3 बार आप गुना कर देंगे, वही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ध्यान दें 30 30 30 तो हो जाएगा 30 का क्यूब, फिर ध्यान दें 3 30 30 40, अर्थात 3 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 40 प्लस 3 इंटू 30 इंटू 40 का स्क्वायर और प्लस 40 का क्यूब। ध्यान दें इसे आप फार्मूला में इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसको 30 को a मान लें और 40 को यदि आप b मान लें, 40 को यदि आप b मान लें तो होगा ना ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, हो सकता है ना। ए को यदि हम 30 मानेंगे और यहाँ b को 40, तो यहाँ पर देखिए 30 स्क्वायर है अर्थात a का स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, सब के आगे प्लस है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यू, अर्थात 30 प्लस
40 का होल क्यूब अर्थात 4 3 7 70 का होल क्यूब। तो 70 को आपको 3 बार गुना करना है तो 3 शून्य देंगे, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 343 अर्थात 343 000 इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए। 150 150 और 150 अर्थात 150 का होल क्यूब माइनस 145 का होल क्यूब, 3 बार 145 लिखा हुआ है। फिर आगे ये 3ab माइनस 3 इंटू 150 इंटू 145 इंटू 150 माइनस 145। इसे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी अर्थात ए माइनस बी का होल क्यूब क्या फार्मूला है, मैंने पहले बताया है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 150 माइनस 145 का होल क्यूब अर्थात जब इसे आपस में घटाएंगे तो हो जाएगा 5 5 का होल क्यूब अर्थात 125। इसका उत्तर होगा 125। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 125 125 125 तो यानी 125 का हो जाएगा होल क्यूब। आप प्लस 100 3 बार लिखा है तो 100 का होल क्यूब। तो इसको आप इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको तोड़ने की कोशिश करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी अर्थात 125 प्लस 100 हो जाएगा ए प्लस बी, और अगला होता है ए स्क्वायर अर्थात 125 का स्क्वायर हो गया और माइनस 125 इंटू 100 प्लस 100 का स्क्वायर। इसको आपस में कैलकुलेशन करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे वह इसका उत्तर होगा। अब देखिए 125 को जब इससे गुना कर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225। यहाँ इंटू का चिन्ह है तो गुना होगा, लेकिन ये ब्रैकेट में रहने दें। 125 को जब 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करना पड़ेगा, फिर उसी तरह से इसको करेंगे और इसको करेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़कर इसके साथ इसको घटा देंगे और जो आएगा उसको इसके साथ गुना कर देंगे, हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए 125 125 125 फिर यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वृत्त सूत्र चलेगा। तो क्या लिखेंगे 125 का क्यूब माइनस 120 का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी अर्थात 125 माइनस 120। पहले होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 125 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 125 गुने 120 अब प्लस बी स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर। अब काटिए 125 में से 120 जाएगा तो यहाँ तो 5 बचेगा, गुने 125 को 2 बार गुना करेंगे, करिए। अब 125 गुने 125 आप कर सकते हैं इस तरह से, आप गुना करिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 के 5 बाकी बच गया 2। मान लेते हैं कि ए है, ए है और ये बी है, 12 को हमें मान लेते हैं और ये बी है तो पहले बी स्क्वायर होता है यानी 25 5 बाकी 2, 12 25 60 दूना 120 और 2 12 25 60 पहले 2 होता है ना 2ab करके 12 25 60 दूना 120 और 2 62 का 2 बाकी बच जाएगा 6, 12 चौवाल से और जो 6 150 हो जाएगा, इतना आएगा। अब 125 को 12 से गुना करेंगे, यहाँ 0 होगा, 12 25 60 के 0 बाकी 6, 12 दूनी 24 और 6 30 के 0 बाकी 3 है, 12 3 15 प्लस 14400। अब इस सब को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा उसके साथ 5 गुना कर देंगे, वही इसका भी उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इकाई का गुणनफल पूछा जा रहा है, इसके बारे में पहले जान लें। देखिए यदि आपको 83 से 4 को गुना करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा। 4 तिहाई मान लिया जाए, 4 तिहाई 12 का 2 बाकी एक और 8 चौक 32 और 1 33। देखिए तो प्रश्न आता है क्या कि 83 को 4 से गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। इकाई अंक मतलब 2,
यही ना होता है, पहले इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई मतलब 2। तो सबसे लास्ट का अंक क्या होगा? प्रश्न यही आता है कि आप यदि इसको 4 से गुना करेंगे तो लास्ट अंक क्या आएगा, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई अंक मतलब लास्ट का अंक। तो 4 को 3 से गुना करेंगे, जो लास्ट में आएगा वो इकाई अंक होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ लिखा है 555, इसको गुना करना है 49 से। अब कहा जाए कि इन दोनों को आपस में गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक बताइए, इकाई अंक क्या आएगा? तो इकाई अंक के लिए दोनों का इकाई अंक से आपस में गुना करें, यही ट्रिक्स है। दोनों के इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे। तो 9 को 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 9 5 45, तब 45 का तो 5 लिखा आएगा, बाकी हो जाएगा 4। तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 ही आएगा ना, सॉरी 5 आएगा ना। 9 5 45 का 5 ही लिखा आएगा ना, 4 तो बाकी है। जब अगला से गुना करेंगे तो उसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो लास्ट का अंक क्या होगा? 5 होगा। तो अर्थात इकाई अंक 5। जिस किसी में भी करना हो तो आपको उसके लिए इसी फार्मूला का प्रयोग करना होगा। चलिए मान लिया जाए अब हम कोई दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे 124 है और इसको आपसे गुना करने के लिए कहा जाए 13 से, तो बता, और यह कहा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो दोनों का इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 3, तो 4 तिहाई 12। तो 12 का तो 2 ही लिखाएगा, एक तो हो जाएगा बाकी जो कि अगले में जुटेगा। तो इकाई अंक क्या हो गया? 2। जो लास्ट में आता है वही इकाई अंक कहलाता है। अब देखिए मान लिया जाए अंक कितना लंबा चौड़ा हो, 33 गुने 45 गुने 48। अब इसको आपको करना हो इकाई अंक, तो कैसे निकालेंगे? तो सभी का लास्ट लेंगे, 8, 5 और 3 का लास्ट लेंगे। तो 8 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 5 40, ठीक है, 40 आ गया। तो लास्ट में क्या आया आपका? 0 आया। 4 को तो छोड़ दीजिए आप, 0 आया। अब 0 को किस से गुना करें? 3 से। तो 0 को 3 से गुना करें, क्या होगा? 0 होगा। तो यानी 0 ही लास्ट में होगा। मतलब जिस तरीके से आप गुना कर रहे हैं तो करते हुए आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो इकाई अंक को ही लेकर आगे बढ़ना है। जैसे देखिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं, 333 कर देते हैं, 444 कर देते हैं, 99 कर देते हैं और 123 कर देते हैं। अब बनाइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? सभी का इकाई अंक पे ध्यान देंगे, पूरा नहीं देखना है, सिर्फ इकाई अंक पे। अब आपस में गुना करें। पहले 9 को 3 से करेंगे तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा? 27। तो 27 का 7 ही लिखाता है, 2 तो बाकी में चला जाता है। तो इन दोनों को गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अंक क्या है? 7 है, सॉरी 4 है। तो 4 को अब किससे गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इकाई अंक 7 आया ना, इन दोनों में 7 आया। अब इन दोनों के इकाई अंक से जो ना गुना करेंगे, इसका तो 7 आया, अब इसके साथ करेंगे 7 चौ 28। तो यहाँ पर तो 28 आ गया। तो इकाई अंक क्या आया? 8, क्योंकि 2 तो आगे भागा में चला जाए, शेष में चला जाएगा, तो 8 आया। अब इसको किससे गुना करना है? आगे वाले से, 3 से। 3 से गुना कीजिए तो 8 तिहाई 24, अर्थात इकाई अंक कितना आया? 4 आया। तो इसका इकाई अंक 4 होगा, ठीक है। इन सभी को गुना करने पर इकाई अंक कितना होगा? 4। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है 1137 इंटू 272 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इन दोनों को आपस में गुना करना है और इकाई अंक बता रहा है, पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? पहले इकाई अंक देखें कौन है। यहाँ इकाई अंक 7 है और यहाँ इकाई अंक 2 है। तो 7 को 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। तो 14 का यहाँ तो 4 लिखाएगा, बाकी बचेगा 1 जो आगे जुटेगा। तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 362 438 और 93 के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जा रहा है इसमें भी। तो सब का इकाई अंक लेंगे पहले। देखिए पहले यहाँ 3 है, 3 को पहले 8 से गुना करेंगे। यहाँ तो एक ही अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो इसका इकाई तो 3 ही होगा ना। 8 3 24 के 4, बाकी बच गया 2, तो 4 लिखा जाएगा। तो इन दोनों का काम हो गया। इन दोनों में इकाई अंक क्या निकला? 4 निकला। अब अगला वाला में इकाई अंक आइए, इस इकाई अंक से जो इकाई अंक आया उसके साथ गुना करेंगे, अर्थात 3 को अब 4 से गुना करेंगे। इसका इकाई अंक 3 है, 4 है, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 आया। तो 12 का 2 लिखाएगा, हासिल तो 1 रहेगा। इन दोनों गुना करने पर 2 आया, ठीक है।
अब इसको किसके साथ गुना करेंगे, ये तो इकाई अंक 2 हो गया, यहाँ का भी इकाई अंक क्या है 2 है। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, अर्थात इकाई अंक 4 ही होगा। इन सारे को गुना करने पे इकाई अंक 4 आएगा। कितना सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसका रूल्स कैसे बनाया जाता है वो ध्यान में आ जाएगा, हमेशा रहेगा। चलिए ये देखिए, इन सब को आपस में गुना करना है तो इकाई अंक क्या होगा, ध्यान दें। 4 पीछे से करें या आगे से कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए 8 से पहले 3 को गुना करेंगे तो 8 तिहाई 24, इन दोनों को इकाई अंक से गुना करने पर कितना है 24, तो लिखाएगा क्या 4, बाकी तो 2 चला जाएगा। तो इन दोनों का तो काम हो गया, इन दोनों का काम, इन दोनों गुना करने पर 4 आएगा। अब आगे से गुना कीजिए, 3 को भी लेकर आइए, इसका इकाई अंक 3 है तो 4 तिहाई 12, तो 12 इन दोनों गुना करने पर कितना आ जाएगा 12, तो 12 का 2 ही लिखा जाएगा ना, एक तो शेष में चला जाएगा, बाकी में चला जाएगा तो 2 हो गया। अब 2 को किसके साथ गुना करेंगे, 9 के साथ करेंगे। जैसे जैसे जाएगा आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन हमेशा इकाई अंक से ही गुना होगा। तो 9 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 18 में तो 8 ही लिखा जाएगा, एक तो इसका शेष चल जाएगा तो 8 हो गया। अब 8 को फिर किससे करेंगे, फिर इसका इकाई अंक 4 से, 8 चौ 32, अर्थात 2 ही होगा, तो 2 हो जाएगा। 32 का 2 ही लिखा जाएगा ना, क्योंकि 3 तो आप आगे लेकर चले जाएंगे। तो सिर्फ इकाई अंक पूछा जा रहा है, दहाई नहीं पूछा जा रहा। दहाई पूछता तो फिर दूसरे तरीका का अप्लाई किया था, लेकिन इकाई अंक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 79 इंटू 79, देखिए 2 बार है तो क्या लिखेंगे, 79 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 59 इंटू फिर तो इसका 59 का स्क्वायर लिखेंगे, -2 इंटू 79 इंटू 59। ध्यान दें ये क्या है, ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मान ले, इसको बी स्क्वायर मान ले, और 2 इंटू ए इंटू बी होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। देखिए 79 तो 59, 79 है 59 है ना, तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का जो क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने अभी जस्ट बताया है। तो अब क्या लिखेंगे, 79 माइनस 59 का होल स्क्वायर। अब इसको आपस में घटाएंगे तो 59 में से ये गया 20, ऊपर जाएगा 2, यानी कि 400 उत्तर होगा 400। ये जो है रिवीजन प्रश्न है, इसके पहले ही वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं इस तरह का हमेशा प्रैक्टिस आप लोगों को कराता रहूँगा ताकि पीछे वाले मैथ को आप भूल ना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 299 इंटू 299 अर्थात 299 का स्क्वायर माइनस 279, 2 बार है 279 का स्क्वायर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी एक बार जोड़ कर लिखेंगे, एक बार घटा कर, अर्थात 299 प्लस 279, और दूसरा बार हो जाएगा 299 माइनस 279। अब इसको आपस में जोड़िए, 9 9 18, ए 8, बाकी 1, 9 7 16, 1 17 7, बाकी 1 2 2 4 1 5, इंटू इसको आपस में घटाइए, 0 हो जाएगा, 7 2 9 अर्थात 20, 0, 8 2 9 16 6, बाकी 1, 7 2 9 14 1 15 5, बाकी 1, 5 2 9 10 1 11, अर्थात 11,560 इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 79 इंटू 87, इसको आपस में गुना करना है। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया था गुना कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, 9 को 8 से गुना करेंगे, 9 को 7 से, 9 से 63 3, बाकी बच गया 6, फिर किसको करेंगे, 7 को 7 से और 9 को 8 से, तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 49, अब प्लस 9 8 72, तो यहाँ 72, इन दोनों को गुना को आपस में जोड़ देंगे, तो 9 2 11 1, बाकी 1, 9 7 4 11 और 1 12, 121 हो गया, और 9 से 3 यहाँ पे 6 बाकी था, 6 इसमें जुटेगा तो 121 127 अर्थात 7, बाकी बच जाएगा 12। चलिए आगे आते हैं। फिर 7 को सिर्फ 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56 12, 56 12, 6 2 8 हो गया, और 5 1 6 हो गया, 6873 इसका उत्तर होगा, 6873। मैंने इस तरह का प्रश्न का रिविजन मैंने पहले करा चुका है। चलिए आगे प्रश्न, अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जोड़ का प्रश्न है, मैंने पहला या दूसरा वीडियो में ही मैंने इसका प्रैक्टिस कराया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट 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 10, मतलब लगातार संख्याओं का वर्ग का योग कहा जा रहा है। लगातार संख्याओं, प्राकृत संख्या है, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग।
इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लगातार संख्या को वर्गों का योग, वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। अब देखिए जहाँ n क्या होता है, सबसे लास्ट डिजिट होता है, ध्यान देंगे ये हमें 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या और अंतिम तक बढ़ते जाएगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8 बीच में है, लेकिन कहाँ तक है, 10 तक है, तो इनका मतलब 10 होता है। तो क्या लिखेंगे, 10 गुने फिर 10 + 1 अर्थात 11 गुने फिर यहाँ 10 जाएगा तो दूनी 20 और 1 21/6। अब काटिए, कट रहा है तो काटिए, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, इसको काटिए 2 × 5 = 10, फिर 3 से 21 भी कटेगा, 3 × 7 = 21, ठीक है। 11 अब 5 को 11 से और 5 से 7 से गुना कीजिए तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा और गुने 7 हो जाएगा, तो ये 7 × 5 = 35, 5 बाकी 3, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 38 अर्थात 385 उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए 13 में से -3 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, बहुत ही सिंपल है लेकिन दिमाग का चीज़ है। देखिए 13 में से क्या करना है, -3 को, 13 में से -3 को घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह यहाँ देना होगा तभी ना होगा, घटाओ। 13 में से -3 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 13 में से -3 को घटाना है अर्थात घटाओ। 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता इसलिए हमेशा ब्रैकेट करके ही दिया जाता है, 2 चिन्ह कभी एक साथ नहीं होता, ब्रैकेट कर देंगे तो इसका हो जाएगा 13 माइनस प्लस अर्थात 3 यानी कि 13 × 3 = 16 अर्थात कितना होगा 16। लेकिन आप इसको कैसे बनाते, आप इसको 10 कर देते, 13 में से 3 घटा देते, हो जाता 10, लेकिन 10 इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि 13 में से -3 घटाने के लिए कह रहा है। 13 में से -3 क्या करना है, घटाना है, तो घटाओ यहाँ देंगे और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 13 × 3 = 16 अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 16। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर संबंधित मैंने भी रिवीजन करवाया है। देखिए पहले क्या लिखेंगे, a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2a और b, ठीक है, ये तो पूरा एक हो गया। फिर हम माइनस आइए 175 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर माइनस 2 × 175 × 125। ध्यान देंगे ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो मैंने पहले बताया है कि ब्रैकेट के आगे जो माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, 125 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 175 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 × 125 × 175 माइनस 175 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और किसका प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, -125 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर आगे आइए और माइनस और माइनस चिन्ह बदल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 × 175 × 125। देखिए 125 का स्क्वायर प्लस में माइनस में ख़त्म हो गया, 175 का स्क्वायर 175 ख़त्म हो गया। अब ये बच गया 2 × 175 और 2 × हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों सेम ही चिन्ह है, पहले इसको आपस में गुना जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद गुना कर देंगे। तो 125 दूनी 250, 125 दूना 250 होता है, तो हो जाएगा 250 को अब 175 से गुना करेंगे, बाकी जो होगा वो यहाँ लिखेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, जो होगा वो इसका उत्तर होगा। तो ये था मेरा मल्टीप्लिकेशन का दूसरा वीडियो। मैं मल्टीप्लिकेशन का तीसरा वीडियो लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उसमें मल्टीप्लिकेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करूं, ताकि आप एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें और मल्टीप्लिकेशन का एक भी प्रश्न आप एग्जामिनेशन के दौरान छोड़कर न आए। और कोशिश करूंगा कि मैं समग्र रूप से मैंने जितना पढ़ाया है उससे संबंधित भी एक कॉम्बो वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।